गुड इवनिंग गाइस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स देखा था, फोटो रिसेप्टर देखा था, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर एंड द पेन रिसेप्टर्स, कि ये अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेंसेशन पावर होती है अलग अलग रिसेप्टर की सबकी अलग अलग होती है। अब हम शुरू करेंगे आज एक एक जो है हमारा सेंस ऑर्गन को एक एक को सेपरेटली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारी नोज़ होती है, नोज़ का जो सिग्नल होता है, स्मेलिंग सेंसेशन ऑफ स्मेल होता है नोज़ का, तो इसको किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी थर्ड बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। डायरेक्ट सिग्नल देती है किसको? ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताता है कि ये किसकी स्मेल थी। बट जो और हमारे सेंस ऑर्गन लाइक आईज़ हैं, ईयर्स हैं, स्किन है या फिर टंग है, इनका क्या होती है, बीच में एक थर्ड बॉडी पार्ट होता है जो कि ब्रेन के पास सिग्नल पास करता है, जो देन हमें सिग्नल मिलेगा फिर से कि किस चीज़ के थ्रू अगेंस्ट हमें अब जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। बट नोज़ में कोई भी थर्ड बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, नोज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वीसी सर से या हमारे ऊपर तक पहुँच है, तो उसी तरह से हमारी नाक की जो है पहुँच सीधी ब्रेन तक है, इसको किसी भी थर्ड बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप लोग देख सकते हो, आई से पहले सिग्नल कहाँ पे जाएगा? थैलेमस में जाएगा। इट मीन्स फोर ब्रेन में जाएगा, देन मिड ब्रेन में जाएगा थैलेमस में, देन टेम्पोरल लोब में जाएगा। ईयर्स के थ्रू भी पहले मिड ब्रेन में जाएगा, देन थैलेमस में जाएगा, देन वो टेम्पोरल लोब में जाएगा। स्किन में भी ऐसा ही है, पहले मिड ब्रेन में जाएगा, देन थैलेमस में जाएगा, देन प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स मीन्स टेम्पोरल लोब में जाएगा। बट नोज का आप देख सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द टेम्पोरल लोब। अब नोज़ का फंक्शन क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बेसिकली क्वेश्चंस जो CSIR पूछता है वो स्ट्रक्चरली बेस्ड और क्वेश्चन जो फंक्शनली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप हर एक सेंस ऑर्गन का अपना अच्छे से देख लेना कि इसका क्या स्ट्रक्चर है अच्छे से, और उसके फंक्शंस को अच्छे से याद कर लेना। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नोज से शुरू करते हैं हम, नोज सेंस ऑर्गन्स। इसका फंक्शन क्या होता है? एयर को कंडीशनिंग करता है एंड फिल्ट्रेशन। अब हमें पता है नोज़ के अंदर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, नेज़ल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेज़ल कैविटी में हमारी कुछ ट्यूबिकुलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो ट्यूबिकुलेट्स क्या काम करते हैं वो हम देखेंगे अभी। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंट से हमारे अंदर एयर जाती है, एयर वो मूव करती है, वो जो ट्यूबिकुलेट्स प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर हमारी, वो उस जो इन्वायरमेंट की एयर है उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं, देन वो हमारी लंग्स के अंदर पास आउट करते हैं। यूँ तो है नहीं डायरेक्ट हमने सांस ली और वो डायरेक्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी, नहीं। पहले हमारी नाक, जैसे ही हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, देन वो क्या करते हैं, हवा हमारे नाक के चारों ओर घूमती है। जो ट्यूबिकुलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, एयर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करते हैं। अब जैसे ही हमने सांस लेना शुरू किया, उसमें क्या होता है, हमारी नाक के अंदर सीलिया और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब हमने जो है इन्वायरमेंट की एयर को अपने नाक के अंदर लिया है। अब इन्वायरमेंट की एयर का तो आपको पता ही है आजकल कितना पोल्यूशन हो गया है, अब उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। तो हमारे नाक के अंदर जो सीलिया और म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, फॉरेन पार्टिकल को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है एंड स्टॉप टू रीच एट द लंग्स, और लंग्स में पहुंचने से उसको रोकता है। और अभी जैसे कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, लाइक किसी को हमें ढूंढना होता है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो डॉग्स को प्रेफर क्यों करते हैं? उनकी नाक जो सेंसेशन पावर होती है डॉग्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी होती है। वो स्निफिंग करते हैं, जैसे किसी भी हमें कोई आदमी को ढूंढना है तो उसको उसको ढूंढने के लिए डॉग्स को वो स्निफिंग करता है, ऐसे ऐसे नहीं करता इस तरह से। वो मतलब उस कपड़े की खुशबू को अपने अंदर, अपने नाक के अंदर लेता है। और जो हमारी नाक के ऊपर जो लोब होती है, बिल्कुल इधर फोरहेड के पास में एक बल्ब प्रेजेंट होता है, नोज ओल फैक्ट्री बल्ब, जो कि जिसके पास क्या होती है? सेंसेशन पावर होती है स्मेल करने की। वहीं पे हमारे क्या होते हैं?
वहाँ पे हमारे सेंसेशन और स्मेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब अभी हमारी समर आ जाएंगी, समर्स के दिन आ ही गए हैं वैसे तो, कुछ लोगों को क्या होती है, ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द म्यूकस एंड द सीलिया की जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर सिक्रेशन नहीं होता है। सीलिया और म्यूकस की जब लेयर्स ही नहीं बनेंगे, सिक्रेशन प्रोडक्शन होएगा ही नहीं, तो उन लोगों को क्या होती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि अगर किसी के अंदर सीलिया और म्यूकस ही नहीं है, वो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप ही नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही एयर, इन्वायरमेंट की एयर हमारी नाक के अंदर जाती है, वो सीधी वहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं और ब्लड वेसल्स के साथ वो रब कर करके उसको क्या कर देती है, ब्रस्ट आउट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जो है गर्मियों में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। सांस लेने के बाद हमारी जो एयर है वहाँ, वो कहाँ पे जाएगी? ओल फैक्ट्री बल्ब रिसेप्टर्स के पास जाएगी और वो डायरेक्ट सिग्नल कहाँ, किसको दे देंगे? हमारे ब्रेन को दे देंगे, डायरेक्ट टेम्पोरल लोब को। फिर वो हमें बताएगा, ब्रेन हमें सिग्नल देगा कि ये किस चीज़ की स्मेल हमें आ रही है। और सर्दियों में हमारी जो सेंसेशन और स्मेल की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इज द लो, सॉरी, बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ मोर म्यूकस की सिक्रेशन जो हो जाती जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, वो लेयर जब जमा होती जाती है उस बल्ब के ऊपर, तो हम जो है किसी भी चीज़ को स्मेल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ना ही वो ब्रेन फिर हमें सिग्नल दे पाता है, क्योंकि वो हम फेल होता है वहाँ पे, वो चीज़ों को पहचान नहीं पाता, स्मेल नहीं कर पाता अच्छे से। म्यूकस का सिक्रेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? अगर म्यूकस जो है हमारा कंटिन्यूसली सिक्रेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स को वेट करके रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। अगर वो ड्राई हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स, तो क्या होती है, हमारी ब्रस्ट आउट हो जाती है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और सर्दियों में हमारा जो म्यूकस का सिक्रेशन जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हमें कोल्ड हो जाता है, तो जो म्यूकस की लेयर सिक्रेशन का ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एपिथेलियम स्वेलअप हो जाती है। फिर हमें क्या है, सेंसेशन और पावर हमारी स्मेल की लो हो जाती है। हम चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल हमें आ रही है। कुछ लोग एक्सीडेंट के केस में अपनी जो सेंसेशन ऑफ स्मेल की जो पावर होती है वो खो देते हैं। कई बार क्या होता है, फेशियल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे फेस का तो हम क्या है, डैमेज ठीक करा सकते हैं, बट जो हमारी सेंसेशन ऑफ स्मेल की पावर है हम उसको वापस से नहीं पा सकते। तो हर कोई ये बोलता है कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फेशियल का काफ़ी डैमेज हो जाता है, तो यही बोलेगा ना कि भाई हाँ, मेरी जो है आप मेरा फेशियल का डैमेज ठीक कर दो। अब ये तो बोलेगा नहीं, हाँ भाई ठीक है, मेरी जान बचे या ना बचे, मेरा फेस ठीक हो या ना हो, बट मेरी सेंसेशन और स्मेल की पावर जो है आप मुझे लौटा दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। मोल फैक्ट्री जो है ग्लैंड्स के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।